दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा इंडेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके स्टॉक एक साल में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हो जाते हैं। बहुत ही कमाल का निफ्टी का इंडेक्स है और इस इंडेक्स का दोस्तों नाम है निफ्टी माइक्रो कैप 250। यानी हम स्मॉल कैप की बात तो करते हैं, हम मिड कैप की बात तो करते हैं, हम लार्ज कैप की बात तो करते हैं। क्या हमने कितनी बार डिस्कशन करा होगा माइक्रो कैप इंडेक्स को लेकर के या माइक्रो कैप स्टॉक्स को लेकर के। ये माइक्रो कैप होता क्या है? माइक्रो कैप यानी नाम से पता लग रहा है बहुत छोटी कंपनियां, लेकिन इतनी छोटी कंपनियां भी नहीं। ऐसी कंपनियां जो 5,000 करोड़ रुपए से कम की मार्केट कैप रखती है उनको दोस्तों माइक्रो कैप में कंसीडर किया जाता है। तो ये जो माइक्रो कैप वाली कंपनीज है इनके अंदर पोटेंशियल ये होता है, मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 10,000 करोड़ का, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ परसेंटेज के टर्म में क्या है? कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों मिलता है किसी ऐसी कंपनी को जो माइक्रो कैप है, चाहे 10,000 करोड़ का ना मिले, उनको 1,000 करोड़ का मिले। तो 5,000 की मार्केट कैप वाली कंपनी को अगर 1,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कोई रिवेन्यूज उनके एक्स्ट्रा होते हैं या सेल्स एक्स्ट्रा होती है, कहीं से 1,000 करोड़ उनके पास आता है, तो सीधा 20% की ग्रोथ होती है ऐसी कंपनियों में। तो माइक्रो कैप कंपनियां यानी शुरुआती कंपनियां, ये वही कंपनियां होती है जो एक टाइम पे इन्फोसिस को कोई नहीं जानता था लेकिन वो कभी माइक्रो कैप में थी। ये वही कंपनियां होती है जिस टाइम पर विप्रो को कोई नहीं जानता था, वो आज विप्रो बना तो माइक्रो कैप से होते हुए ही निकला है। एमआरएफ माइक्रो कैप से होते हुए ही निकला है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब शुरुआत करती है तो कहीं ना कहीं माइक्रो कैप से होते हुए ही निकलती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी कंपनियां मिलेगी जो एक टाइम पर बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है या बनेगी, लेकिन होके गुजरेगी यहीं से, जर्नी यहीं से निकलेगी। तो इनिशियल बेसिस पे बड़ी कंपनी को इनिशियल बेसिस पे बाय करने का मौका मिलता है। तो ये दोस्तों इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या रिटर्न है इसके, इसका चार्ट कैसा दिखता है, कैसे हम इसको अगर बाय करने का मन बना लिया है तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर अवेलेबल है, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो चार्ट यहाँ पर लगाए हैं। एक चार्ट है दोस्तों ये वाला, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, जो हमारा निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज होती है, ये वो वाला चार्ट है। दूसरा दोस्तों मैंने यहाँ पर इंडेक्स लगाया है जिसका नाम आप ऊपर पढ़ सकते हैं, नाम इसका बहुत बढ़िया है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। ये भी निफ्टी का इंडेक्स है, ये भी निफ्टी का इंडेक्स है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें टॉप 50 कंपनीज है हमारे इंडिया की, पूरे भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां। इसके अंदर टॉप 250 कंपनीज है लेकिन माइक्रो कैप की, यानी जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का है, वो वाली 250 कंपनियां ये टॉप है, ये माइक्रो कैप की टॉप है। राइट, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए फर्क क्या है। यहां पर रिटर्न कंपैरिजन कर रहा हूं मैं सबसे पहले कि रिटर्न कंपैरिजन करते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की, ठीक है, ये वाला एरिया जहां पर निफ्टी चल रहा था 19,000 रुपए का, ठीक है। और ये बात हो रही है तकरीबन दिसंबर 1 दिसंबर और दिसंबर नवंबर की दोस्तों बात हो रही है, मान लेते हैं 1 दिसंबर 2023 की बात हो रही है, ठीक है। ठीक इसी समय अगर हम यहाँ बात करें, इस इंडेक्स में ये वाली कैंडल्स यहाँ बनी है और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका लेवल चल रहा था कितना, लगभग 12,000, ठीक है। और ये भी टाइम डेट वही है, नवंबर दिसंबर मान लीजिए, हम दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर 2022, माफी चाहूंगा मैंने 23 लिख दिया, 2022, ठीक है, 2022 दिसंबर। और अभी क्या चल रहा है, 2024, लगभग 1.5 साल और हुआ है, यानी 1 साल 6 महीने 7 महीने, हम मान लीजिए 7-8 महीने ज्यादा। तो इतने टाइम में कितना भागा है हमारा निफ्टी 50? इतने टाइम में दोस्तों निफ्टी 50 अभी देखिए 24,000 पे चल रहा है, लेकिन इसने 25,000 के आसपास का एक हाई बनाया था। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि इस बीच में निफ्टी अप्रोक्स मान लेते हैं 25 से 30% चला होगा। कितना? 50, 25% टू 30% का रिटर्न है, बस यही रिटर्न दिया ना निफ्टी 50 ने। लेकिन इसने कितना दिया, इस इंडेक्स ने कितना दिया जरा देखते हैं। ये 12,000 रुपए से टच करके आया है 25,000 को, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न। ओह माफी चाहूंगा, 1000 लिख लिया था एक्साइटमेंट में। 100% का रिटर्न निफ्टी ने दिया, 25 से 30% का रिटर्न। इस इंडेक्स ने दिया 100% का रिटर्न।
तो हम सब बेवजह जो दिमाग खराब कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेड करने में या स्विंग ट्रेड करने में, न जाने क्या क्या करने में, इस भाई साहब ने सीधा सीधा आपका पैसा डबल कर दिया 1.5 साल के आसपास के समय में। यानी इसके अंदर आपने 1 लाख लगाए होते तो आपके बन चुके होते 2 लाख, 5 लाख लगाए होते तो 10 लाख, 50 लाख लगाए होते तो 1 करोड़। जो ऑप्शन ट्रेडर नहीं कमा पाया, ऑप्शन बायर भी नहीं कमा पाया, यहाँ पर पूरे दिन अपना दिमाग भी खराब करा, चार्ट भी देखे, सब कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद वो रिटर्न्स नहीं आए जो रिटर्न्स हमें माइक्रो कैप के अंदर छोटी कंपनियों ने हमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर दे दिए। तो ये दोस्तों पावर होती है माइक्रो कैप की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रो कैप हमेशा ही अच्छा होता है। जब मार्केट गिरती है तो सबसे ज्यादा मार भी इन्हीं को पड़ती है, सबसे ज्यादा गिरती भी यही है। तो ये चीज भी सोच के चलना। तो रिटर्न तो ज्यादा है, जहां पर देखिए रिवॉर्ड ज्यादा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। तो जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं उन्हीं को दोस्तों ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये है दोस्तों इस इंडेक्स के रिटर्न्स कंपैरिजंस। अब थोड़ा सा मैं और बताऊंगा इसके बारे में, इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा 5-10 साल का रिटर्न देखेंगे क्या है, निफ्टी ने कितना दिया, इसने कितना दिया, उसके बारे में दोस्तों एक बार बात करते हैं। तो ये दोस्तों एक एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है nseIndices.com। इस वेबसाइट के अंदर सभी इंडेक्स की परफॉर्मेंस प्लस इंडेक्स किस बिहाफ पे बनाए गए हैं, उनकी कैलकुलेशन मैथोलॉजी क्या है, इनकी फेस शीट क्या है, उसके बारे में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। प्लस कब का रिकॉर्ड है, कब इसको रिबैलेंस करा गया, क्या चीज़ है, वो सभी रिकॉर्ड आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस माइक्रो कैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर के डायरेक्ट विजिट करके सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें बताई गई है। कुछ डाउनलोड्स आपको दिए गए, फेस शीट, इंडेक्स कैसे बना, मैथोलॉजी क्या है, रिसर्च पेपर वगैरह क्या है, वो सब देख सकते हैं। 1 जुलाई 2021 का पूरा डाटा अवेलेबल है। प्लस इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप मूवर स्टॉक थे आज के, तो उसमें देखिए टॉप गेनर स्टॉक ये आपको दिख रहे हैं। इनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो। एक ग्रेविटा दिख रहा है, एक JLHL दिख रहा है, एक पॉलीप्लेक्स दिख रहा है। एक स्टॉक बढ़ा है 8% आज, एक 7%, एक 5 और एक 5। और इसके लूजर्स भी आपको ज़्यादा गिरते हुए दिखाई देंगे। देखिए 7% गिरा, ये 6.7% गिरा आज के दिन, ये 6.58%। शारदा मोटर करके एक स्टॉक है 6% गिरा। DBL करके एक स्टॉक है 5.5%। ये ऐसी कंपनियां जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना हो। कुछ कंपनियों को हो सकता है नाम सुनाओ, ज़्यादातर कंपनियों को हमने नाम भी नहीं सुना होता, छोटी कंपनियां होती है, ठीक है। प्लस अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स के बारे में, आज के दिन कितना गिरा, 0.5% के आसपास की गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिली। आप ये देखिए, ठीक है। तो इसकी एक बार फेस शीट ओपन करते हैं। ये देखिए फेस शीट है, तो यहाँ देखिए मैंने ओपन करके रखी है फेस शीट। यहाँ पर कुछ रिटर्न कंपेरिजन्स आपको दिखाई देंगे। और लॉन्च डेट यहाँ पर 2021, मतलब हाल ही में लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले। ये देखिए मई 10, 2021 में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था NSE का। ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 3 ही साल हुए हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे बेस डेट यहाँ जो कैलकुलेशन रखी गई है 2005 रखी गई है, जिसमें आप प्राइस रिटर्न देखिए प्लस डिविडेंड मिला करके जो रिटर्न है वो ऑल ओवर आपको 19-19.5% का दिख रहा है। और अभी निफ्टी का दिखाऊंगा, कंपैरिजन करना। यहाँ पर आप ध्यान रखना 19% का रिटर्न है। और उसके बाद देखिए 1 साल का रिटर्न 72% है। और 5 साल का जो एवरेज रिटर्न आपको दिख रहा है 43% के आसपास दिख रहा है। 6 महीने का 33% है और 1 महीने का 5% है। तो ऑप्शन ट्रेडर 5% भी नहीं कमा पा रहे 1 महीने के अंदर, इसने 5% से ज़्यादा रिटर्न दिया। प्लस यार डिविडेंड यील्ड वगैरह आप देख सकते हैं क्या है, 0.46% की डिविडेंड यील्ड है। और टॉप वेटेज जो स्टॉक है इसके अंदर वो आप देखिए, ये टॉप वेटेज है किर्लोस्कर ऑयल, जयप्रकाश पावर, रिलायंस पावर, CMC इन्फो, वोल्टकैम ट्रांसफॉर्मर, रेलीगेयर इंटरप्राइजेस, कर्नाटका बैंक, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, न्यूलैंड लैबोरेटरीज। तो ये 200 टॉप वेटेज वाले स्टॉक इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। सेक्टर आप देख सकते हैं किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है। सबसे ज्यादा दोस्तों कैपिटल गुड में लगा है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हेल्थ केयर, फिर केमिकल, पावर। और सबसे कम अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट मटेरियल, डाइवर्सिफाइड ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यूटिलिटीज, इनके अंदर दोस्तों कम पैसा लगा है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या इंडेक्स है, कैसे बना है। अब चलिए आगे की और बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बार निफ्टी 50 का डाटा खोल लिया है इसी वेबसाइट के अंदर। तो इसकी एक बार फेस शीट डाउनलोड करेंगे, फिर हमें थोड़ा रिटर्न कंपैरिजन पता लग जाएगा कि क्या है। देखिए अब यहाँ अगर मैं फेस शीट मैंने ओपन करी है तो आपको पता लग रहा है जब से ये चालू हुआ है इसका जो बेस है वो 1995 से है। और अगर आप इसको देखेंगे
इसने जब से स्टार्ट हुआ है तब से 11% के आसपास का रिटर्न दिया है। लास्ट अगर 5 साल की बात करूं तो 5 साल में जो टोटल रिटर्न है वो 18.5% का है। और जबकि आपको उस इंडेक्स में कितना मिला था, अगर हम इस इंडेक्स की फेस शीट की बात करें 5 साल की लास्ट 5 ईयर्स की, जो टोटल रिटर्न था वो 43% था, डबल से भी ज़्यादा, 2 गुना से ज़्यादा। तो 5 साल का आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, निफ्टी का देख लीजिए, आपको रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था, चार्ट में भी आपने देखा कि किस तरीके के रिटर्न ये देता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों इस इंडेक्स की खास बात है। प्लस इसके अंदर एक खामी भी है, छोटी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसी कुछ कंपनियां जिनमें होगी जो बंद होगी। लेकिन जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स हमेशा टॉप 250 कंपनीज ही रखेगा। तो कोई कंपनी अगर खराब हो रही है तो वो अपने इंडेक्स से बाहर करेगा। प्लस नई कंपनी, जो नई माइक्रो कैप कंपनी होगी जो अच्छा कर रही होगी, वो इंडेक्स के अंदर आएगी। इसकी तो दोस्तों स्टॉक्स होते हैं वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4-5 गुना तक हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, इसका जो टॉप स्टॉक हमें दिख रहा है, जिसकी टॉप वेटेज है फिलहाल, अगर हम उसको देखें, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, इसका दोस्तों एक बार चार्ट लगाकर देखते हैं कि 1 साल के अंदर कितना स्टॉक भागा है। तो ये दोस्तों इसका टॉप वेटेज वाला स्टॉक है। अगर हम 2023 से जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 100% का रिटर्न दिया, वहीं से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये स्टॉक ट्रेड करता था अप्रोक्स 400 रुपये के आसपास लगभग 1.5 साल पहले, और आज ये ट्रेड करता है 1250 के आसपास, लगभग ये 300% हो गया। तो ये मैंने दोस्तों आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये जो इंडेक्स है इसके स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाते हैं 1 साल के अंदर। छोटी कंपनियां बड़ी बनने को तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी वो ग्रोथ करती है। छोटे छोटे इनको अगर टेंडर्स मिलते हैं या इनका छोटा छोटा भी ग्रोथ अगर होता है तो इन कंपनियों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से है, गिरने को आएंगे तो बहुत गंदे गिरेंगे। मार्केट 50% गिरेगा, ये 80-90% गिरेगा, ये जरूर सोच के चलना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इस इंडेक्स को खरीदने का मन बनाते हैं, मैं इसको खरीदने की कोई एडवाइस नहीं दे रहा, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, इसके ऊपर ट्रेड करना है क्या करना है वो आपकी मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। लेकिन अगर आपको इसको बाय करना है तो कैसे हम इसको बाय कर सकते हैं, उसकी दोस्तों एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको बताती है कि इसको अगर आपको खरीदना है तो कहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक इंडेक्स फंड, यानी इस इंडेक्स का कोई ETF अवेलेबल नहीं है, यानी ETF के थ्रू तो आप इसको नहीं बाय कर सकते। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने इसका इंडेक्स फंड लॉन्च करा हुआ है, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। तो इन्होंने दोस्तों इसका इंडेक्स फंड लॉन्च करा हुआ है। तो आप इंडेक्स फंड के अंदर जाकर के पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको एडवाइस करी है तो आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड के अंदर इंडेक्स फंड अवेलेबल है, सिर्फ यही अवेलेबल है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ETFs वगैरह इसके आ जाए, फिलहाल कोई ETF वगैरह दोस्तों इसका अवेलेबल नहीं है जिसको हम स्टॉक की तरह बाय कर सके, लेकिन इंडेक्स फंड में जरूर पैसा लगा सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, इसके ऊपर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले। दोस्तों हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में, रियलिस्टिक टारगेट के बारे में, कैसे मार्केट के अंदर पैसा बनाने की आपको अप्रोच रखनी चाहिए इंट्राडे में, ऑप्शन स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे पे ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, इक्विटी कैश के अंदर स्टॉक पे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों इस पूरे कोर्स के अंदर बताया गया है। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए, आपको ये वॉच करना है, रियलिटी में आपको चीज़ें समझनी है, तो आपको इसके लिए पे करना है 0, कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस छोटे छोटे आपको 2-4 काम करने। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट डालना है इस वीडियो के बारे में, इस इंडेक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। और एक गूगल फॉर्म हमने आपको प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज देना, ताकि हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा सके और वीडियोस के लिंक हम आपको सेंड कर सके ईमेल के थ्रू। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।